हेलो। तो हम लोग जो है कि देखते हैं ट्रांसलेशन सीखते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर में। तो इसके लिए बहुत सारे पैटर्न है। हम लोग टेंस पढ़ता है, अलग अलग टाइप का सेंटेंस का पैटर्न पढ़ता है। और ट्रांसलेशन के लिए ऐसे ऐसे रूल्स हम लोग बनाकर नोटबुक तैयार करता है। तो आज मैं एक ऐसे बच्चे को बुला रहा हूँ जो ट्रांसलेशन का रूल्स 100 बनाया है। मतलब 100 टाइप के सेंटेंस वह बताएगा। बताएगा क्या, उसको याद है, वो सुनाएगा। और मैं इसको इसलिए बुला रहा हूँ ताकि हम सब भी देख कर थोड़ा प्रेरणा लें कि ऐसा छोटा लड़का भी कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकता है। तो चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने केवल ये 50 रूल सुनाएगा। विवेक कुमार, वेलकम। हाँ, एकदम सही सही डायरेक्ट आप चालू करो। रूल नंबर 1, इज आर एम वॉज वेयर का प्रयोग, जैसे वह लड़का है, ही इज अ बॉय। रूल नंबर 2, इट का प्रयोग दिन, महीने, समय, मौसम आदि को बनाने वाले वाक्यों में इट का प्रयोग होता है, जैसे आज गर्मी है, इट इज हॉट टुडे। रूल नंबर 3, देयर वहाँ, यदि वाक्य में है, ही था, थी, थे, लेकिन में भ्रम ना हो तो इसके लिए इज आर एम वॉज वेयर का प्रयोग होता है, जैसे पानी है, देयर इज वाटर। देयर का प्रयोग किसी वस्तु का स्थान बताने के लिए होता है। इन अंदर में, ऑन ऊपर पर, एट ऊपर पर, अपॉन ऊपर पर सटा हुआ नहीं। दूध में पानी है, देयर इज वाटर इन मिल्क। रूल नंबर 4, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं आदि। कूद सकता था, सकती थी, सकते थे आदि, जैसे वह दौड़ सकती है, सी कैन रन, वह दौड़ सकती थी, सी कुड रन। रूल नंबर 5, मे का प्रयोग किसी कार्य में अनुमति लेने या देने के लिए मे का प्रयोग होता है, जैसे क्या मैं घर जा सकता हूँ, मे आई गो टू होम। रूल नंबर 6, दैट वह की, सो दैट इतना की, जैसे वह इतनी लंबी है कि कार में नहीं बैठ सकती, सी सो टॉल दैट सी कैन नॉट सिट इन ए कार। रूल नंबर 7, यूज टू का प्रयोग यदि जब कोई सब्जेक्ट पास्ट में कोई काम आदत के तौर पे लगातार करता है तो यूज टू का प्रयोग होता है, जैसे वह चाय पिया करता था, ही यूज टू टेक टी। रूल नंबर 8, यदि वाक्य में तो है, ती है, ते हैं, या तो डू डज और तो था, तो थी, तो थे, या तो डिड का प्रयोग होता है, जैसे वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। रूल नंबर 9, जब काम करने की मजबूरी हो, जरूरत हो, बाध्यता हो तो नामट इस प्रकार होता है। प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस टू प्लस वी वन। पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वी वन, जैसे राम को बाजार जाना पड़ता है, राम हैज टू गो टू मार्केट। रूल नंबर 10, रूल नंबर 9 का फ्यूचर टेंस बनावट, सब्जेक्ट प्लस एलवी प्लस हैव प्लस टू प्लस वी वन, जैसे मदन को गणित पढ़ना पड़ेगा, मदन शेल हैव टू रीड मैथ। रूल नंबर 11, नीड आवश्यक, नीड नॉट आवश्यक नहीं, मुझे एक कुत्ते की आवश्यकता है, आई नीड ए डॉग। रूल नंबर 12, जब कोई सब्जेक्ट खुद काम ना करे दूसरे से करवाता है तो बनावट इस प्रकार होता है। बनावट, सब्जेक्ट प्लस मेकमेट प्लस नाउन प्रनाउन प्लस वी वन, जैसे वह मुझे हंसाती है, सी मेक्स मी लाफ। रूल नंबर 13, जब प्रेरणार्थक क्रिया पैसिव वॉइस में हो तो बनावट इस प्रकार होता है। बनावट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेड प्लस टू प्लस वी वन, जैसे लड़कियों को नचाया जाता है, गर्ल्स आर मेड टू डांस। रूल नंबर 14, जब प्रेरणार्थक क्रिया का सब्जेक्ट दिया हो तो बनावट इस प्रकार होता है। बनावट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस नाउन प्रनाउन प्लस वी थ्री, या सब्जेक्ट प्लस गेट गोट प्लस नाउन प्रनाउन प्लस वी थ्री, जैसे तुमने पत्र लिखवाया, यू हैड अ लेटर रिटेन। रूल नंबर 15, एट डेट एज, दो वस्तुओं की अंतरा की तुलना करनी पड़ती है, समानता करनी पड़ती है तो बनावट ऐसा होता है, जैसे राजू उतना लंबा नहीं है जितना रोहन, मिस्टर राजू इज एज टॉल एज मिस्टर रोहन। रूल नंबर 16, सर
16 हाँ, विवेक उतना लंबा नहीं है जितना अरुण। मिस्टर विवेक इज नॉट एज टॉल एज मिस्टर अरुण। रूल नंबर 17, जब दो व्यक्तियों के वस्तुओं की मात्रा की तुलना करनी पड़ती है तो बनावट इस प्रकार होता है। बनावट सब्जेक्ट प्लस हैज ए वर्ड प्लस एज मेनी मच प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस, जैसे धृति के पास उतने ही पेन है जितने की रुचि। धृति एज मेनी पेन एज रुचि। रूल नंबर 18, कंपैरेटिव डिग्री, जब किसी के गुण या दोष को दूसरे से घटाकर या बढ़ाकर लिखा जाता है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे रुद्राक्ष विवेक से मोटा है, रुद्राक्ष इज बेटर देन विवेक। बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस देन प्लस नाउन प्रोनाउन। रूल नंबर 19, सुपरलेटिव डिग्री, जब किसी के गुण या दोष को सबसे ज्यादा या सबसे कम दिखाया जाता है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे गोलू सबसे लंबा लड़का है, गोलू इज द टॉलेस्ट बॉय। बनावट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव प्लस ऑफ इन नाउन। रूल नंबर 20, वह खेलता ही रहता है, वह पढ़ती ही रहती है आदि ऐसे वाक्यों के बनावट सब्जेक्ट प्लस डू ड डिड प्लस नथिंग बट प्लस V1, जैसे वह खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले। रूल नंबर 21, यहाँ पानी ही पानी है, इस प्रकार के सेंटेंस की बनावट देयर प्लस इजारम वॉज वेयर प्लस नथिंग बट प्लस नाउन, जैसे यहाँ पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर। रूल नंबर 22, एज सून एज, जैसे ही मैं कमरे में प्रवेश किया मैंने सांप देखा। एज सून एज आई एंटर द रूम आई सी अ स्नेक। रूल नंबर 23, इफ यदि अगर, अनलेस अनटिल जब तक। इफ के साथ यदि पहला उपवाक नेगेटिव डू डज प्लस नॉट रहता है तो बाद वाला उपवाक फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जैसे वह जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अनलेस यू कम आई शेल वेट यू। रूल नंबर 24, जब कोई काम होने वाला हो तो बनावट इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट बनावट सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस आउट टू प्लस V1, जैसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। रूल नंबर 25, हैज हैव हैड का प्रयोग, जैसे मोहित के पास एक कुत्ता है, मोहित हैज अ डॉग। रूल नंबर 26, एबल टू का प्रयोग, इससे पता चलता है कि कोई काम कठिनाई से होता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ या अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। रूल नंबर 27, शू डोज मस्ट का प्रयोग चाहिए शब्द के लिए होता है परंतु तीनों का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर होता है। जैसे तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। रूल नंबर 28, हुज किसका, हुज किसको, विच कौन जो, हु कौन जो, जैसे मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके पिताजी पुलिस है, आई नो द बॉय हुज फादर इज पुलिस। रूल नंबर 29, ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे टेल मी मैं कहाँ, मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ, टेल मी वेयर टू गो। रूल नंबर 13, धनी सुखी है, द रिच आर हैप्पी, सड़न खराब है, द स्पॉइल्ड इज बैड। ऐसे वाक्यों में एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट है। जब द प्लस एडजेक्टिव से वस्तु का बोध हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होता है, जब द प्लस एडजेक्टिव से व्यक्ति का बोध हो तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है। रूल नंबर 31, धूम्रपान हानिकारक है, इस प्रकार के सेंटेंस की बनावट फर्स्ट, इन्फिनेटिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। सेकेंड, ग्रेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। थर्ड, ईट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। जैसे धूम्रपान हानिकारक है, फर्स्ट, टू स्मोक इज हार्मफुल। सेकेंड, स्मोकिंग इज हार्मफुल। थर्ड, इट इज हार्मफुल टू स्मोक। रूल नंबर 32, क्या करे समस्या है, बनावट WH वर्ड प्लस इन्फिनेटिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन। जैसे वो कहाँ रहती है मालूम नहीं, वे क्या करे समस्या है, व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम। रूल नंबर 20 क्या चल रहा है, रूल नंबर 33, वो कहाँ रहती है मालूम नहीं, ऐसे वाक्यों के बनावट नाउन क्लाउज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इज वॉज प्लस अदर वर्ड्स। जैसे वो कहाँ रहती है मालूम नहीं, वेयर शी लिव इज नॉट नो। रूल नंबर 34, जब हिंदी के उपवाकों में प्रश्नवाचक शब्द नहीं आए तो इससे किसी तथ्य का बोध होता है और ये इसलिए दैट से आरंभ होता है यदि हिंदी में की का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वो कहाँ रहती है मालूम नहीं, वेयर शी लिव इज नॉट नो। ये
यह गरीब है, यह सबको मालूम है। दैट ही इज पुअर इज नाउ टू ऑल। रूल नंबर 35, जो लड़का झूठ बोलता है सजा पाता है। ऐसे वाक्यों में दो भाग होते हैं। पहले भाग में संज्ञा प्लस क्रिया जो प्लस क्रिया का प्रयोग, दूसरे भाग में वे प्लस क्रिया का प्रयोग होता है। बनावट नॉन वन दोष प्लस हु प्लस दैट प्लस वर्ब एडजेक्टिव प्लस वर्ब अदर वर्ड्स। जैसे जो लड़का झूठ बोलता है सजा पाता है। द बॉय हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट। रूल नंबर 36, मोहन की उम्र 10 वर्ष है। मोहन इज 10। इस प्रकार के नंबरल एडजेक्टिव के अंदर उम्र, इस प्रकार के नंबरल एडजेक्टिव के बाद ईयर नहीं लिखा जाता है। रूल नंबर 37, यह घर 10 वर्ष पुराना है। दिस हाउस इज 10 ईयर ओल्ड। निर्जीव वस्तुओं का उम्र बताने के लिए ईयर का प्रयोग होता है। जैसे हो गया। रूल नंबर 38, वह 20 साल की हो रही है। सी इज गेटिंग ऑन फॉर 20। रूल नंबर 39, वह भी 13 से 29 वर्ष का है। ही इज इन टेंस। जैसे 30 से 19 टेंस, 20 से 29 20s, 30 से 39 30s, 40 से 49 40s, 50 से 59 50s, 60 से 69 60s, 70 से 79 70s, 80 से 89 80s, 90 से 99 90s। रूल नंबर 40, कल एक सभा है। देयर इज मीटिंग टुमारो। रूल नंबर 41, घड़ी देखकर समय बताने पे टू का अर्थ नहीं होता है। कम बाकी तथा पास्ट का बोध होता है। जब 5 के मल्टीप्लाई का बोध हो तो मिनट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इट इज 5 to 7। 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। रूल नंबर 42, उसने जब से काम आरंभ किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। ऐसे वाक्यों के बनावट परफेक्ट क्लाउज प्लस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस एडवर्ब क्लाउज प्लस इन सिंपल पास्ट टेंस। जैसे उसने जब से काम आरंभ किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। 5 hours have passed since he started job। रूल नंबर 33, आप चीन से जरूर आइएगा। प्लीज डू कम फ्रॉम चाइना। रूल नंबर 34, क्या आप फाटक बंद करने की कृपा करेंगे। विल यू क्लोज द गेट प्लीज। रूल नंबर 35, क्या आप मेरे साथ हम लोगों के साथ नाचेंगी। शेल वी डांस टुगेदर। रूल नंबर 36, तुम पूरा आराम जरूर करो। डू टेक कंप्लीट रेस्ट। रूल नंबर 37, अब हम लोग चले। लेट अस गो नाउ। रूल नंबर 38, सिनेमा चलना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट गोइंग टू पिक्चर। रूल नंबर 39, मुझे गाड़ी से यात्रा करने की इजाज़त दी जाए। आई मे बी अलाउड टू ट्रेवल बाय कार। रूल नंबर 50, वह महान बन सकता है। ही मे बी ग्रेट, ही माइट बी ग्रेट।